आपके ही शहर की 40% महिलाएं खुद को असुरक्षित मानती हैं। सोचिए, अपने ही शहर में डर के साए में जीना कैसा लगता होगा। हर 10 में से 4 औरतें अपने रोजमर्रा के सफर, काम या बाजार जाते वक्त डर महसूस करती हैं। अब अगर इन शहरों की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे नीचे रहे, यानी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित माने गए। वहीं कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई जैसे शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित पाए गए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कोहिमा सबसे ऊपर और पटना सबसे नीचे लिस्ट में दर्ज है। जब भी कोई लड़की रात को ऑटो लेकर घर लौटती है तो उसके मन में पहला ख्याल क्या आता है? डर। वही डर जो इस रिपोर्ट में साफ दिखा। हैरान करने वाली बात यह है कि उत्पीड़न ज्यादातर वही पुराना पैटर्न है। सड़क पर घूरना, ताने कसना, गंदे कमेंट करना या फिर छूना और धक्का देना। महिलाओं ने साफ कहा कि इसके पीछे अंधेरी सड़कें, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी जैसी वजहें जिम्मेदार हैं। सोचिए, 18 से 24 साल की वो लड़कियां जिनके लिए ये उम्र सपने देखने की होनी चाहिए, वही उम्र उनके लिए सबसे खतरनाक साबित हो रही है। 2024 में 7% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने हरासमेंट झेला। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है। असलियत यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट से 100 गुना ज्यादा है ये डेटा। यानी जो कागजों में लिखा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी और भयावह है। NARI 2025 की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे शहरों की असलियत बयां करती है। सर्वे में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से बात की गई और तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट्स कड़वी हैं, लेकिन जरूरी भी हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिलाएं शिकायत दर्ज ही नहीं करती। वजह सामाजिक कलंक और दोबारा उत्पीड़न का डर। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 22% महिलाएं ही औपचारिक शिकायत दर्ज करती हैं। इसके अलावा लगभग 53% महिलाएं ये तक नहीं जानती कि उनके दफ्तर में पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी पॉलिसी मौजूद है या नहीं, जबकि इसकी जानकारी देना कानूनन जरूरी है। ये रिपोर्ट पीवैल्यू एनालिटिक्स ने तैयार की है और इसे ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस ने पब्लिश किया। लॉन्च के वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर रहतकर ने भी साफ कहा कि ये रिपोर्ट हमारे लिए चेतावनी है। हमें सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि सवाल अब ये नहीं है कि महिलाएं शिकायत क्यों नहीं करती। असली सवाल ये है कि समाज और सिस्टम कब तक वो माहौल देगा जहां उन्हें शिकायत करनी ही ना पड़े।